हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर हमारा चल रहा है। डेली मैं आप लोगों को एक क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं और हर क्लास के अंदर हम लगातार एग्जाम वाले क्वेश्चन ही करते आ रहे हैं। तो आज हमारी ये 6 क्लास है। इससे पहले 5 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही ये जो आज हम क्वेश्चन करेंगे, जैसा मैंने बताया कि सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास को जरूर देखें। उस क्लास का लिंक भी मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो जब आप पिछली क्लास को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो आज के हमारे 4 क्वेश्चन हैं वो किस तरह से पिछले क्वेश्चन से ही मैच कर रहे हैं। लगभग वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम पिछली क्लास में करके आए हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि इन वाले क्वेश्चन में और जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराए उनमें क्या अंतर है। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 12,000 रुपए की धनराशि को इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग पर 12% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4 सही 1/2 वर्षों के ब्याज के बराबर है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब पिछले वाली क्लास की है उस क्लास में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करके आए थे, जहां आपको 2 अलग अलग मूलधन दिए गए, 2 अलग अलग ब्याज की दर दी गई, 2 अलग अलग समय दिए गए और फाइनली आपको कह दिया गया कि उनका ब्याज कैसा है, बराबर है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि 2 मूलधन आपको अलग अलग दिए गए थे। भैया आपको एक धनराशि अलग दी गई और दूसरी धनराशि अलग दी गई। लेकिन जो आज हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर क्या है कि उस धनराशि को आपस में मिला दिया गया। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि वो जो धनराशि है वो अलग अलग कितने कितनी है, मूलधन अलग अलग कितना है। बात समझ में आई भाई? पिछली क्वेश्चन में मूलधन को आपको अलग अलग दिया गया था, लेकिन इस क्लास के अंदर वो एक जगह जोड़ दिया गया है। तो एक जगह जोड़ दिया गया तो हमें नहीं पता वो कितना कितना है। भाई हो सकता है कि वो दोनों में 6,000 रुपए हो, ये भी संभव है। हो सकता है कि एक 10,000 हो और दूसरा 2,000 हो, ये भी संभव है। हो सकता है कि एक 7,000 हो और दूसरा 5,000 हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो हमें वही कैलकुलेट करके लाना है कि वो धनराशि अलग अलग है कितनी। तो वापस बता रहा हूं, अगर पिछली क्लास को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाकर आप अगर उस क्लास को देखेंगे तो आपको ये आज के क्वेश्चन बड़े ही आसान लगने वाले हैं। तरीका हमारा वही रहेगा जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन को किया है। कैसे करना है क्वेश्चन को? तो भाई 2 धनराशि हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये धनराशि कितने कितनी है। मैंने सिंपली क्या मान लिया कि एक धनराशि को मैंने माना ए और एक धनराशि को मैंने माना बी। ये पहली धनराशि और ये दूसरी धनराशि। तो अगर ब्याज बराबर होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे? भाई मैंने आपको सिंपली बताया था कि जो आपको मूलधन दिया गया है आप वो रखो, जितनी आपको पहले वाले भाग की रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर दी गई है उसे आप रखोगे, जितना आपको समय दिया गया उसको आप रखोगे। तो भाई पहले वाले में 12% की दर है और 3 वर्ष का समय है। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो। 12 तिया कितने हो जाएंगे? 36। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ब्याज अगर बराबर है तो आप दूसरे वाला मूलधन लोगे। तो हमने से कितना माना? उसे हमने बी माना। रेट कितनी है? तो रेट है 16। समय कितना है? समय है 4 सही 1/2, या इसको लिख सकते हो 9/2। भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। पहले आपको एक कैलकुलेशन करके लानी है। कैसे कैलकुलेट करोगे? भाई 2 से 16 को काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 12 और 3 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36A। इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 72B। 36 से 72 को काट दीजिए, 2 बार कटेगा तो यहां से क्या बच जाएगा? a गुना 1। आप ऐसा लिख सकते हैं। इधर से क्या बचेगा? b गुना 2। भाई यही तो वैल्यू बचेगी। यहां से कितना बचा? a बचा तो a के साथ मैंने 1 लिख दिया। आप खाली a भी लिख सकते हैं। b के साथ केवल 2 बचा तो आप इसको लिख लीजिए b गुना 2। आपको यहां से क्या करना है? जब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कराया है तो मैंने आपको थोड़ा सा अनुपात निकालना सिखाया था कि आप क्या लाएंगे? आप अनुपात निकाल के लाएंगे। तो अगर मुझे a और b का अनुपात निकाल के लाना है तो कैसे आएगा? भाई जो वैल्यू a के पास है वो b के पास चली जाएगी और b कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये आ गया a के पास और ये जो 1 है ये कहाँ चला जाएगा? 2 के नीचे चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/1।
यानी आप कह सकते हैं कि ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई है 2:1। बस आपको इतना काम करना है। और अनुपात वाले चैप्टर में क्या होता है भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं ए का मान कितना है तो आप कहेंगे ए का मान 2 है। मैं आपसे पूछूंगा बी का मान कितना है तो बी का मान कितना है 1। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल अमाउंट कितना है तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो टोटल अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग कितना बना 3, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है 12,000। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इस 3 का मान कितना रख देना है, तो 3 का मान आपको रख देना है 12,000। क्या पूछा गया है, दोनों धनराशि अलग अलग पूछी गई है। तो भाई दोनों धनराशि अलग अलग पूछी गई, आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो तो दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कैसे भाई, अगर आप कहते हो कि फर्स्ट वाला निकाल के बताओ तो 2 का मान निकालना है, तो कैलकुलेट करोगे 3 से कितनी बार कट रहा है, तो 3 से कट रहा है 4 बार, तो आगे कितनी जीरो बची, 3 जीरो बची, तो कितना हो गया 4,000 हो गया। 2 यहाँ से बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 8,000 रुपए। तो आपको सिंपली समझ में आया कि जो पहले वाला अमाउंट है वो कितना है, 8,000 रुपए है। भाई दूसरी धनराशि पूछी है तो 12,000 में से 8,000 को माइनस कर दो, तो सिंपल आपको पता लग जाएगा कि दूसरी धनराशि कितनी है, तो वो आपकी कितनी बचेगी, वो आपकी 4,000 रुपए बचेगी। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई 4,000 में करोगे तब भी कितना आएगा, 4,000 ही आएगा। तो सिंपल है। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि पिछली क्लास को देख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ में आएंगे। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2665 रुपए की धनराशि। क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप समझ सकते हैं। जो पहले वाला भाग है 3% की दर पर है और 8 वर्ष का समय है। जो दूसरे वाला भाग है वो 5% की दर पर दिया गया है और उसमें 3 वर्ष का समय है। ब्याज यहाँ पर भी बराबर है, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है। और आपको क्या बतानी है, दोनों धनराशि आपको अलग अलग बतानी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी मान लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि पहले वाला जो मेरा मूलधन है वो P है, यहाँ पे इसको P1 कह दीजिए, कुछ भी लिख सकते हो। दर कितनी है, तो दर आपकी 3% है। समय कितना है, तो समय 8 वर्ष है, ठीक है। ब्याज बराबर है, तो दूसरे वाले को लिख लीजिए, इसको आप P2 लिख लीजिए, ठीक है। दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 वर्ष का समय है। कैलकुलेट करोगे तो भाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। P1 अपॉन P2 ये आपको निकालना है, यानी अनुपात आप निकाल के लाओगे। तो P2 इधर चला जाएगा, 8 5 के नीचे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/8, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P1 है उसकी वैल्यू कितनी है 5 है, और जो P2 है उसकी वैल्यू कितनी है 8 है। यानी आपका अनुपात क्या बना 5:8, ठीक है। 5 अनुपात क्या बन गया 8 बन गया। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल कितना बन रहा है 13 बन रहा है। इसी 13 का आपको मान कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 2665, ठीक है। दोनों धनराशि पूछी गई है, तो आप पहले क्या कर लीजिए, पहले आप 5 का मान निकाल लीजिए। तो भाई 5 का मान निकालोगे, कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करनी है। काटोगे तो सबसे पहले 26 को काटो, 13 दूनी 26। उसके बाद जब आप 6 को उतारोगे तो वैल्यू नहीं चलेगी, तो आप एक जीरो लगाओगे। फिर आप 5 को उतारोगे तो क्या आएगा 13 पंजे 65, कितना आया 205। कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, तो 205 की मल्टीप्लाई 5 में कर लीजिए। भाई कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, जीरो है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10। यानी जो पहले वाला आपका मूलधन है वो कितना है, वो 1,025 रुपए है। दूसरा वाला आपको निकालना है तो सिंपल है, आप 2665 में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, ये कितना है 1,025। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 0 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा और 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दोनों धनराशि आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी देख लेते हैं। और यहाँ पर धनराशि के 3 हिस्से किए गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहने वाला है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। धनराशि के 3 हिस्से किए हुए हैं, तो हम क्या मान लेंगे भाई, एक को हमने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। और तीनों आपस में कैसे हैं, तो तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तीनों आपस में कैसे हैं, तीनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले अगर पहले वाले की बात करोगे तो 6 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 10 में कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 60,
ठीक है, अब आप समझ गए होंगे भाई समय की मल्टीप्लाई हम दर में करते आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की 10 में मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तीसरे वाले की बात कर लेते हो, तो तीसरे वाले में क्या है 12 और 15 है, तो 12 और 15 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये आएगा 180। ठीक है भाई, 10 और 6 की मल्टीप्लाई करी 60 आ गया, 12 और 10 की मल्टीप्लाई करा 120 आ गया, 12 और 15 की मल्टीप्लाई करा तो 180 आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कहा गया है ब्याज बराबर है, लेकिन आपसे केवल धनराशि का अनुपात पूछा है। क्यों? क्योंकि भाई आपको क्वेश्चन में धनराशि तो दी ही नहीं गई, तो जब धनराशि ही नहीं दी गई है तो उसके अलग अलग 3 हिस्से कैसे करोगे? तो क्वेश्चन के अंदर आपको केवल क्या निकालना है, उनका अनुपात निकालना है, जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में निकाला है। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ए के साथ कितना लगा हुआ है 60, 60 को एक बार काटोगे कितना आएगा 1 आएगा। 60 से अगर आप 120 को काटोगे 2 बार कटेगा तो ये कितना बन जाएगा, बी के साथ आ जाएगा 2, ये बराबर है। बी के साथ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसी 60 से अगर आप 180 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार। एक ही संख्या से आप इन तीनों वैल्यू को काट सकते हो। तो अगर आप सी पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आया सी गुना 3। अब आपको यहाँ थोड़ा समझना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया ए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 2b, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आया 3c, लेकिन ये अनुपात नहीं आया। ये केवल आपको क्या दिखा रहा है कि a बराबर 2b के है और 2b बराबर किसके है 3c के है। तो अब यहाँ से आपको पहले अनुपात निकालना है। अब अनुपात कैसे निकालेंगे भाई, अभी हमने अनुपात वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि हम इस तरह की वैल्यू का रेशियो यानी अनुपात कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 2 वैल्यू लेनी है। आपको क्या करना है, आप लिखेंगे a बराबर 2b। भाई अगर आपके पास केवल इतना हो तो आसान है करना, अभी हम करके आ रहे हैं। अगर हमें a बटे b निकालना होगा तो भाई b को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 बटे a, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास a अनुपात b आ गया, और वो कितना आया, वो 2 अनुपात 1 आया। इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आप इन दोनों को लीजिए, किस किस को, b और c को लीजिए। तो b और c में क्या लिखा है 2b बराबर किसके लिखा है 3c के लिखा है। ठीक है, यहां से आप b अपॉन c को निकाल सकते हैं। भाई b अपॉन c निकालेंगे तो c को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे 2। तो आपके पास क्या आ गया, b अनुपात c आपके पास आ गया 3 अनुपात 2। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप अनुपात वाले चैप्टर में करके आएंगे, जहां आपको इस तरह की वैल्यू मिलती है कि a अनुपात b आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 2 अनुपात 1। फिर आपको b अनुपात c दिया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो कितना है 3 अनुपात 2। और आपसे कहा जाएगा कि आप a अनुपात b अनुपात c निकाल दीजिए कितना होगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकाल के लाना है। हमें क्या निकाल के लाना है, तीनों का अनुपात। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हम a b निकाल के लाए, कितना आया 2 और 1 आया, यहाँ लिख लीजिए a, यहाँ लिख लीजिए b। फिर हम b और c निकाल के लाए तो कितना आया 3 और 2 आया। तो ये b की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो जो जिसकी वैल्यू होगी वो उसके नीचे रखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू पहले 1 थी, b की वैल्यू अब 3 है तो इसके नीचे रख दिया। c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू भाई 2 है, b अनुपात c मतलब 3 अनुपात 2, तो इसको आप ऐसे रख दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना है। पहले आप 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, फिर आप सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करिए कितना आया 3। फिर आप ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आया 2, और ये आ गया आपका आंसर। मैंने आपको बड़े आराम से और डिटेल में समझाया है कि किस तरह से आप a, b और c का अनुपात निकालोगे। ये मल्टीप्लाई एक बार आप वापस समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद सीधी मल्टीप्लाई करी, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करी कितना आया 3 आया। उसके बाद क्या किया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया a अनुपात b अनुपात c, यानी तीनों धनराशि का अनुपात निकल के आ चुका, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। भाई मान के चलिए कि अगर धनराशि दे देता जैसे अगले वाले क्वेश्चन में दी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे और धनराशि के बराबर रख देंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और यहाँ पर आपको धनराशि दी गई है, ठीक है, यहाँ पर आपको धनराशि दी गई है, वही अलग अलग 3 हिस्से किए हुए हैं। तो अभी हम जैसे क्वेश्चन को करके आए हैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं इस बार। भाई 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 8। उसके बाद बी वाले हिस्से पर आओगे तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना हो जाएगा 12। फिर आप सी पर आओगे क्योंकि ब्याज बराबर है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा सी और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो तीनों वैल्यू को आप काट सकते हो। भाई ये कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो आपके पास क्या बन जाएगा 2a बराबर बन जाएगा 3b और बराबर बन जाएगा 4c। अब मैंने आपको कैसे बताया, पहले आप यहाँ से a अनुपात b निकाल लेंगे बड़े आराम से, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2। तो धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना सीखिए। मैं आपको क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट ले रहा हूँ एक क्वेश्चन पे। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो टाइम घट के ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक आ जाता है, क्योंकि थोड़े ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, वो भी स्पेशली 3 धनराशि वाले, जहां पर आपको 3 अलग अलग हिस्से निकालने हों। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 3/2 आया। भाई मैं आपसे पूछता हूँ बी अनुपात सी कितना आएगा, तो इनको ले लीजिए, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/3। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी मैंने आपको बताया a b और c को लिख लीजिए। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो a के नीचे 3 लिखो, b के नीचे 2 लिखो। यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है, तो b के नीचे 4 लिखो, c के नीचे 3 लिखो। क्या करना है, पहले ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक कितने हो जाएंगे 12 अनुपात। उसके बाद सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो आपके पास a अनुपात b अनुपात c कितना बन के आएगा, तो भाई ये बन के आएगा 12:8:6। तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या ये वैल्यू किसी से कट रही है। वापस हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये किसी से कट रहा है, तो बिल्कुल भाई मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो आप जितना हो सके इसको शॉर्ट कर लीजिए, कम से कम कर लीजिए। तो आपके पास ए बी और सी का जो रियल रेशियो निकल के आया है, जो अनुपात निकल के आया, वो कितना आया 6, 4 और 3 आया, ठीक है। क्या कहा गया है, तीनों राशि को अलग अलग बताना है कितना है। तो अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये आएगा 13। तो भाई 13 का मान आपको कितना दिया गया है 26,000, बड़े आराम से कट जाएगा। भाई 26,000 दिया गया है और नीचे आपको क्या बताना है, एक बार 6 का मान, एक बार 4 का मान और एक बार 3 का मान। तो बेहतर है कि आप यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिए। देखिए 1 का मान निकालेंगे तो कितना आसान पड़ेगा, भाई 13 से काटा, 13 दूनी 26, तो आपके पास 1 का मान कितना निकल के आया, तो 1 का मान निकल के आया 2000। अगर 1 का मान 2000 है तो 6 का मान कितना होगा, तो 6 दूनी 12,000, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 का मान 2000 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है। 1 का मान अगर 2000 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6000। कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 और 8 20, 20 और 6 26। आ गया आंसर। तो यहाँ आपका 4th वाला क्वेश्चन है। इस कैलकुलेशन पर अपनी स्पीड बढ़ाइए तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए। आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं और वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पिछली क्लास में बता के आया हूँ। तो पिछली क्लास को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिए। और अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है लोकवानी पाठशाला। खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट की जानकारी अच्छे से हो जाए और वो भी एग्जाम अच्छे से करके आए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है। इसके बाद हम 2 क्लास और बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।